अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम जैद अनवर। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन थी वो 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.3 की थी। आज के लेक्चर में हम लोग 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि अल्फा बीटा हमारे पास इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी इन तमाम क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मीन्स के सम ऑफ रूट होने चाहिए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ रूट होने चाहिए। यहाँ पे हम इक्वेशन जो दी है उसको यूज करके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। देन हम लोग इन तमाम क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, इक्वेशन जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास पी दिया है, सी हमारे पास स्टूडेंट्स क्यू दिया हुआ है। लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट जो है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए मीन्स के माइनस पी ओवर 1। तो आंसर आ जाएगा माइनस का पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होगा सी ओवर ए यानी कि क्यू ओवर 1। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्यू। तो अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला पार्ट इसका दिया है जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्मूला डिस्कस किया था। यहां पे अगर बात करें अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें स्क्वायर का, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास प्लस को उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। मीन्स के हमारे पास अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हो तो हम उसकी जगह पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे अगर बात करें इसमें एस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे दी है माइनस पी, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की हमारे पास है क्यू। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ओपन करें तो स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2q। तो ये पहले पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा का क्यूब। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा दोनों में कॉमन आ जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा का क्यूब। तो कॉमन निकाल लेते हैं अल्फा बीटा, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा 2 रह जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बीटा 2 रह जाएंगे। तो अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन यही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो हमारे पास दिया हुआ है क्यू। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो वो है माइनस पी इसका स्क्वायर माइनस 2। वैसे वैसे ही आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अगेन यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू इंटू आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा का क्यूब, ये इसका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में कहा हुआ है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इधर होगा
बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन फार्मूला वही अप्लाई कर देते हैं, मीन्स कि ये फार्मूला हमारे पास हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नीचे इसके अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से लिखेंगे माइनस पी, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यहाँ पे हमारे पास क्यू है, नीचे आ जाएगा हमारे पास क्यू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा जो है वो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट था। तो स्टूडेंट्स आए इसके सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें कहा हुआ है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन दी है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं सेम इसी तरह, बस फर्क क्या आया कि हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का था 1, यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह एक्स का था p, यहाँ पे -5 आ गया, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास q थी तो यहाँ पे 6 आ गया। मीन्स कि यहाँ पे इक्वेशन चेंज हुई है, बाकी प्रोसेस सारा वही है। तो यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास इक्वेशन जो है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 4 आ जाएगा, बी की बात करें तो -5 आ जाएगा, सी आ जाएगा 6। लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो हैं वो आ जाएंगे, सम ऑफ रूट्स अगर निकालें तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो है वो होंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस इंटू -5 ओवर ए। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा आ गए 5 ओवर ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है हमारे पास। 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो वो हमारे पास होगा सी ओवर ए यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सी ओवर ए होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ जाएगा 6 ओवर 4। तो कैंसल आउट हो गए, यहाँ पे हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा रह जाता है 3 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे अब हम लोग इन तमाम क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें हमें कहा हुआ है कि 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाता है इधर अल्फा बीटा, तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो अरेंज करके लिखें तो अल्फा प्लस बीटा ओवर आ जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, 4 ओवर क्या होगा 5, सॉरी 5 ओवर 4। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो होगा 3 ओवर 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ओवर 4 डिवाइड 3 ओवर 2। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3। तो कैंसल आउट यहाँ पे करें, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ओवर 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहला पार्ट था जिसमें 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा था। सेकंड पार्ट है यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर बात करें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की तो स्टूडेंट्स दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू वहां से यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने निकाली है 3 ओवर क्या होगी 2। तो 3 ओवर 2 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 ओवर 4। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी आ गया। तो थर्ड वाले पार्ट की बात करें तो वहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स दिया है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कॉमन निकालें हम लोग, ऊपर से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो नीचे अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा।
तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, 1/अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो एज इट इज आ जाएगा। इधर एलसीएम देंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा एलसीएम में आ जाएगा, इधर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, इधर आ जाएगा 1/अल्फा बीटा। तो इनको अरेंज करके अगर लिखें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ओवर आ जाएगा अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू दी है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की 3/2। इसी तरह ऊपर अगर बात करें अल्फा प्लस बीटा की तो वो हमारे पास है 5/4। नीचे हमारे पास आ जाएगा 3/2। जब इनको हम लोग चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 5/4, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2/3 ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5, नीचे आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे अगर कैंसल आउट इनको करें तो हमारे पास 2 1s are 2, 2 3s are 6 होगा। 1/3 इधर रह गया, अंदर रह गया हमारे पास 5/3। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5/9। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इसका थर्ड वाला पार्ट। तो फोर्थ वाला पार्ट है जिसमें कहा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 4 वाले पार्ट की, तो उसमें है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर हमारे पास आ जाएगा अल्फा का क्यूब प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बीटा का क्यूब। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें यहाँ पे फार्मूले की, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अगर ओपन करें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूला था हमारा अल्फा प्लस बीटा का, अगर क्यूब ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स हम इजीली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल सकते हैं। अगर ये इधर ही रहे, ये हमारे पास प्लस की टर्म इधर आकर माइनस की हो जाएगी, तो हम इधर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इसका होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। मीन्स कि ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये हमारे पास प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट सारी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है हमने निकाली हुई है यहाँ पे 5/4 इसका क्यूब माइनस 3 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की बात करें तो वो है हमारे पास 3/2। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 5/4 डिवाइड नीचे हमारे पास है 3/2। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाला हमारा अगर क्यूब लें 5 का तो वो आ जाता है 125, नीचे आ जाता है हमारे पास 64 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें अगर ऊपर हमारे पास आ जाएगा 45 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 2s are 8 और हमारे पास नीचे आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं इसको डिवाइड 3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 64 एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर 125 माइनस अगर मल्टी इनको देखें तो 64 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 पे करेंगे तो 8 आ जाएगा। 45 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से तो हमारे पास आ जाएगा 360। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 2/3। इसी तरह इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है माइनस का
यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -360, यहाँ -235/64, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई 2/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करें, 2 1s are 2, 232 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आ जाता है 64, ऊपर आ जाएगा -235 और नीचे आ जाएगा हमारे पास, दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 96। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका था फोर्थ वाला पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट था। तो स्टूडेंट्स आए क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा हुआ है कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा इसी इक्वेशन के रूट्स हों तो इन क्वेश्चन की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास ए की वैल्यू वो हमारे पास है एल, बी की वैल्यू हमारे पास एम, सी हमारे पास है एन, एज अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि सम ऑफ रूट जो है वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है m और a की वैल्यू हमारे पास है l। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की बात करें तो वो आ जाएगा c/a, यानी कि n/l। तो यहाँ पे पहला हमारे पास इसका क्वेश्चन है जिसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन, पीछे रह गया अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस एल मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास है n/l इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा -m/l। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा n/l स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -m/l। तो यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -mn स्क्वायर, नीचे आ जाएगा l का क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो द सेकंड पार्ट है जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर बीटा स्क्वायर, फिर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अरेंज करके, नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सारी वैल्यू हमारे पास दी है, वहां पे रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -m/l इसका स्क्वायर, -2n/l, इसी तरह डिवाइड अल्फा जरा बीटा हमारे पास n/l होगा इसका स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा m/l स्क्वायर, यहाँ पे 2n/l आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड n स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा l स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा l स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर, माइनस एक l कैंसिल हो गया इधर से, तो एक हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ln, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे, यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गए। तो पीछे स्टूडेंट्स रह जाता है हमारे पास m स्क्वायर -2ln डिवाइड, नीचे हमारे पास रह जाएगा n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट, जो कि आज का लेक्चर हमारे पास 2.4 के ऊपर था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 2.4 के ऊपर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।